अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले चाइनीज़ मार्केट की अपडेट्स, क्योंकि चाइना इस वक्त जो है वो मेजर एक कंट्री बना हुआ है जिसके ऊपर सब पूरी दुनिया की नज़रें हैं। अभी चाहे टर्की हो चाहे पाकिस्तान हो, सब लोग चाइना को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन है चाइना के अंदर। अभी तक किसी किस्म की कोई बेहतरी नहीं आई है। जो फ्यूचर्स हैं चाइना के वो भी नेगेटिव रहे हैं लास्ट वीक के अंदर। अगर वीक ऑन वीक बात करें तो डी बार 3.76% डाउन था, जबकि एच आर 2.26% डाउन था, कोक 5.6% डाउन था, कोकिंग कोल बेसिकली, और आयरन और बेसिकली 5.4% डाउन था, जिसकी वजह से ओवरऑल टर्की के अंदर प्राइसेस के अंदर तो थोड़ी स्टेबिलिटी आ गई थी, थोड़ी सी बढ़ना शुरू हो गए थे प्राइसेस। बट लॉन्गर रन के अंदर लोगों को स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही थी, और सब लोग इसी चीज़ को क्वेश्चन कर रहे थे कि कब तक स्क्रैप की प्राइसेस ऊपर जाएंगी, क्योंकि ऑन द अदर हैंड आयरन और कुकिंग कोल के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आया है इन्हीं सेंटिमेंट्स की वजह से। और इसका मेजर रीज़न ये है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट कोई मेजर स्टिमुलस नहीं दे सकी आवाम के लिए, और रियल इस्टेट सेक्टर को बेसिकली सपोर्ट करने के लिए। जो उनकी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि एट द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट थी, उनको अभी तक किसी किस्म का सहारा नहीं मिला। और जो हाउसिंग सेल्स हैं चाइना के अंदर, उसकी भी प्राइसेस जो है वो पिछले कई माह से जो है वो नीचे आती चली जा रही हैं। अभी भी इस महीने का जो रिजल्ट आया है वो भी बेसिकली नेगेटिव ही आया है। तो ये सारी चीज़ें जो कि नेगेटिव सेंटिमेंट्स को फर्दर जो है वो बढ़ाए चले जा रही हैं। जो स्पॉट प्राइसेस की अगर बात करें तो एचआरसी के प्राइसेस भी तकरीबन $20 के आसपास नीचे आए हैं लास्ट वीक के अंदर, और प्राइस अब 525 के लगभग इस वक्त कोट हो रहा है पाकिस्तान के लिए बेसिकली। और वायर रॉड की प्राइसेस के अंदर भी इसी तरह से $15 से $20 की कमी आई है लास्ट वीक में। प्रोडक्शन कट डाउन बेसिकली अब प्लान आउट किए जा रहे हैं, पहले भी प्लान आउट हो रहे थे और मिल्स प्रोडक्शन कट डाउन के ऊपर थी, बट अभी इस वक्त काफ़ी सीरियसली 30 to 50% प्रोडक्शन कट डाउन काफ़ी सारे प्रोविंसेस के अंदर जो है वो सोच लिया है मिल्स ने कि हमें करना पड़ेगा, क्योंकि लॉसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। और जो कट डाउन के लिए जो मिल्स बेसिकली प्रोडक्शन कट डाउन कर रही हैं वो बेसिकली मोस्टली ब्लास्ट फर्नेसेस हैं। और ऐसा लग रहा है कि अब जब प्रोडक्शन कट डाउन होगा तो वहाँ से चीज़ें शायद थोड़ा सा नॉर्मलाइज होना शुरू हों। बट इस प्रोडक्शन कट डाउन की न्यूज़ के बाद काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आया आयरन और कुकिंग कोल के ऊपर। आयरन और की जो प्राइसेस है वो बेसिकली $100 के करीब पहुँच गई हैं, 100 ही कहेंगे, 100.2 है अभी इस वक्त, जो कि वीक ऑन वीक अगर देखें तो तकरीबन $15 से $16 के आसपास नीचे आई है लास्ट वीक के अंदर। कुकिंग कोल की प्राइस भी इस तरीके से ही जो है वो क्रैश की है, अराउंड आप समझेंगे $33 नीचे आई है, और एज ऑफ नाउ स्टैंड कर रही है $270 के ऊपर। जो कि आयरन की अगर बात करें तो तकरीबन 8-10 महीने का लोवेस्ट प्राइस है अभी इस वक्त जो इस टाइम पर आ रहा है। इसके दोनों रुख हैं तस्वीर के, कि प्राइसेस इतने नीचे आ गए हैं, आगे फर्दर और नीचे जाएंगे या नहीं, या लोग ये सोच रहे हैं कि इतना नीचे आ गए अब तो फर्दर, और अगर इसको ब्रीच किया इस लेवल को तो हो सकता है काफ़ी ज़्यादा नीचे चले जाएँ। तो अब इस किस्म का खौफ और चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं। जहाँ तक चाइनीज़ जो मीटिंग्स चल रही थी जहाँ पर स्टिमुलस अनाउंस होने के जो आसार थे, वो सारे भी ऐसा ऐसा जो है वो डिसअपेयर होते जा रहे हैं। और अब देखते हैं किस तरीके से चाइनीज़ मार्केट बेसिकली मूव करेगी। सब लोग चाइना को फॉलो कर रहे हैं। टर्की की अगर बात की जाए तो टर्की के अंदर वापस रीस्टॉकिंग की डिमांड आई थी लास्ट वीक के अंदर। जो इनिशियली कार्गो बुक हुआ मंडे ट्यूसडे को, वो तकरीबन जो एच की प्राइस थी वो 375 के आसपास थी। बेल्टिक से एच बुक हुआ था वो, बट बाय द एंड ऑफ द वीक बाय फ्राइडे जो है वो प्राइसेस 378, 377, 377.5 इस तरीके से काफ़ी सारे जो मिड ऑफ लास्ट वीक के अंदर कार्गोज बुक हुए हैं, जो कि स्लाइटली हायर प्राइसेस के ऊपर थे। आहिस्ता आहिस्ता प्राइस बढ़ती गई है, बट जो वीक का एंड हुआ है वो भी बेसिकली कोई इतना ज़्यादा खास नहीं हुआ। और लोगों का कहना है कि वहाँ पर आके क्वाइट हो गई थी टर्किश मिल्स, और फर्दर उनकी अभी इस वक्त एपेटाइट नहीं थी, क्योंकि रीबार्स की सेल और फिनिश की सेल जो है वहाँ पर बेहतर नहीं हो रही है अभी तक। अगर यूएस के प्राइस को अंदाज़ा लगाया जाए इन तमाम डील्स को देखते हुए तो तकरीबन अभी 382 के आसपास जो है वो उसका इंडेक्स बनता है, जबकि यूएस जो सेलर्स हैं वो 385 टारगेट कर रहे हैं। और उनका कहना ये है कि पीछे से स्टॉक फीड जो है वो कम है, फ्लो इतना नहीं है, प्रेशर हमारे ऊपर नहीं है, और टर्किश मिल्स को एट द एंड वापस अप्रैल की बुकिंग के लिए आना ही पड़ेगा, और उनको हायर प्राइस के ऊपर माल खरीदना ही पड़ेगा इसका। तो देखते हैं कि किसकी जीत होती है। अगेन एक टग ऑफ वॉर शुरू हुई है, दोनों साइड जो है वो नर्वस है, सेलर साइड भी नर्वस है, बायर साइड भी नर्वस है। और मेनली नर्वसनेस की जो इशू है वो बेसिकली चाइनीज़ मार्केट की फर्दर की क्या होगा वहाँ पर, वही है। रीबार अगर लोकल देखा जाए टर्की के अंदर तो वो भी थोड़ा डिप्रेस रहा है, स्टेबल है, वीक ऑन वीक $595 का प्राइस आ रहा था उसका, जबकि एफओपी प्राइसेस जो आ रहे हैं रीबार के वो अराउंड 590 के लगभग हैं। बट अगेन सेल्स नहीं है कोई ख़ास, प्राइसेस ऑल दो स्टेबल है, और मिल्स किसी न तरीके से होल्ड बैक कर रही हैं। बट मिल्स के पास भी अब गुंजाइश नहीं है कि फर्दर जो है वो इनपुट कॉस्ट इतनी ज़्यादा होते हुए प्राइसेस को कम करते चले जाएं। तो एक बेसिकली बैलेंस है दोनों का भी एज ऑफ नाउ। और रिसाइकलर्स भी जो है वो फिलहाल तो रेजिस्ट कर रहे हैं। देखते हैं कि चाइनीज सेंटिमेंट्स इस हफ्ते में और अगले हफ्ते में क्या बनते हैं, और चीज़ें वापस रिबाउंड बैक करती हैं या नहीं करती।
रशिया ईरान की सिचुएशन भी कुछ डिफरेंट नहीं है, जो सेमी फिनिश के ऊपर अभी इस वक्त प्रेशर आ रहा है चाइनीज़ बिलेट्स के कम हो जाने से। चाइना का रीबार बिलेट्स सब चीज़ें जो है वो डाउन थी लास्ट वीक के अंदर, तो उसका ही प्रेशर यहाँ पर नज़र आ रहा है। ईरान के अंदर अभी इस वक्त जो प्राइसेस हैं वो $10 के करीब कम हुई हैं और इस वक्त $480 FOB के ऊपर कोट हो रहे हैं प्राइसेस। रशिया और CIS कंट्रीज़ के अंदर भी अभी इस वक्त प्रेशर है बिलेट्स के ऊपर, सेमी फिनिश के ऊपर खासा प्रेशर नज़र आ रहा है ओवरऑल। उन्होंने भी अपने $10 से $15 प्राइसेस जो है वो रिड्यूस किए हैं और टर्की को ऑफर कर रहे हैं, बट टर्की मार्केट में नहीं है, तो उनका मेन फोकस नॉर्थ अफ्रीका के ऊपर है कि वहाँ पर जो भी बिलेट्स अच्छे प्राइस से बिक सकते हैं वो उसको बेसिकली बेचें। यूरोप की बात की जाए तो वहाँ पर भी ओवरऑल तो सेंटिमेंट स्टेबल ही रहे, बट डॉक से प्राइसेस जो है वो कदरे उसके ऊपर काफ़ी प्रेशर नज़र आ रहा था ओवरऑल लास्ट वीक के अंदर, और प्राइसेस उसकी वजह से तकरीबन $5 के आसपास नीचे भी आई हैं डॉक साइड्स के ऊपर। जबकि अगर फिनिश की बात करें तो रीबार्स की और लॉन्ग प्रोडक्ट्स और प्लेट्स वो सब अंडर प्रेशर रही हैं। पोलैंड के अंदर भी प्राइसेस जो है वो कुछ कम हुए हैं, €20 के आसपास कमी आई है, बट लोगों का कहना ये है कि अब शायद हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर स्टेबल हो जाए। और इसी तरह बाकी जो कंट्रीज़ हैं इटली और जर्मनी, वहाँ पर भी सिचुएशन कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है और स्क्रैप के प्राइसेस उनको लगता है कि भी थोड़ा सा एडजस्ट होंगे, बट मेरा ख्याल ये है कि शायद ऑलरेडी काफ़ी सारी एडजस्टमेंट हो चुकी है और मार्केट्स यहाँ पर अभी इस वक्त यूरोप के अंदर भी डोमेस्टिक स्टेबलाइज होंगी और एट द एंड कंज्यूमर्स को ही आगे बढ़ के माल खरीदना पड़ेगा जो भी है। और यूएस की अगर बात करें तो यूएस के अंदर HRC स्टेबल हो गया $800 पर शॉर्ट टन के ऊपर, और यहीं पे स्टेबिलिटी है पिछले 2 हफ्ते से, और उम्मीद कर रहे हैं कि यहीं पे स्टेबल रहेगा। मार्केट स्टेबल है, बैलेंस है सप्लाई और डिमांड के अंदर। जबकि पे गारन की अगर बात की जाए तो उसके अंदर कदरें थोड़ी सी कमी आई है, वो ऑब्वियसली आती है जब भी स्क्रैप के ऊपर प्रेशर आता है, तो वहाँ पर भी प्रेशर आता है, तो पे गारन और स्लैब्स की भी प्राइस अभी इस वक्त स्टैगनेंट है। इंडिया के अंदर हालात लास्ट वीक इतने अच्छे नहीं रहे हैं। जो उनकी डोमेस्टिक मार्केट है, डोमेस्टिक स्क्रैप की मार्केट है, वो भी तकरीबन जो है वो $10-12 के करीब नीचे आई है लास्ट वीक में। सेमी फिनिश के भी हालात बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, फ्लो अच्छा नहीं था, लिक्विडिटी के प्रॉब्लम अभी भी थे। अब फिर से लोग वही बातें कर रहे हैं कि जब इलेक्शन होंगे तो फिर उसके बाद जो है वो कोई सिचुएशन क्लियर होगी, बट मेजरली जो मेजर उनका एक नज़र आ रहा है चीज़, वो ये नज़र आ रही है कि टर्की की प्राइसेस चाहे बढ़ी तब भी उन्होंने अपने प्राइसेस नहीं बढ़ाए। वो बेसिकली एसेस करना चाहते हैं कि ये टर्किश जो स्टेबिलिटी आई है मार्केट के अंदर, या रिबाउंड आया है, वो बेसिकली सस्टेनेबल है या नहीं है। क्योंकि ऑन दी अदर हैंड जो चाइना के हालात हैं और जो सेमी फिनिश और फिनिश के हालात हैं दुनिया भर के अंदर, वो उनको इतने पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहे। तो मेरा ख्याल है कि इस हफ्ता ये फर्दर और देखेंगे और फिर जो मार्केट का डायरेक्शन निकलेगा उसके हिसाब से कस्टमर्स मार्केट के अंदर आएंगे। अगर इंडिया के अंदर व्हीकल सेल्स की बात की जाए तो काफ़ी अरसे के बाद जाकर जो है वो उनका पॉजिटिव एक जो है वो स्टैटिस्टिक्स सामने आए हैं, जो कि ईयर ऑन ईयर जो है वो तकरीबन 13% के करीब जो है उसके अंदर सेल्स बेहतर हुई है अभी। और ये जो बेहतरी आई है बेसिकली ये 4 साल के बाद अभी इस वक्त अब देखने में आई है, वरना काफ़ी अरसे से जब इसका कंपैरिजन हो रहा था ईयर ऑन ईयर, वो नेगेटिव कंपैरिजन ही बेसिकली चल रहा था काफ़ी देर से। फर्दर बांग्लादेश की बात करें तो वहाँ पर भी एक्टिविटी जो है वो स्लो है, कोई खास लास्ट वीक के अंदर कार्गो सुनने में नहीं आया बुकिंग के, और प्राइसेस भी जो है वो स्टेगनेंट थी। और पाकिस्तान के अंदर भी कुछ सिचुएशन इसी किस्म की नज़र आ रही है। पाकिस्तान के अंदर जो लास्ट वीक के अंदर प्राइसेस थे वो जो उससे पिछले हफ्ते थे $405 टच किया था प्राइसेस ने, और अभी इस वक्त जो है वो $408 तक पहुंच गए थे लास्ट वीक में। जब से टर्की बढ़ना शुरू हुआ तो लोगों ने भी रीस्टॉक करने के लिए वापस मार्केट में आए कि कुछ रीस्टॉक कर लिया जाए, बट वो एक्टिविटी कोई इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं थी। यूरोप के जो कार्गोज हैं श्रेडेड हैं वो भी तकरीबन 410 पे टारगेट कर रहे थे, जबकि ऑफर्स 413-15 की आ रही थी मार्केट में। मोस्टली बहुत ज़्यादा सेल्स नहीं हो सकी, बड़ी कॉशियस बाइंग कर रहे हैं कस्टमर्स यहाँ पर कि कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा से महंगा माल खरीद लें और एवरेज करने के बजाय और फर्दर अपने ऊपर लोड जो है वो बढ़ा लें। तो अब इस हफ्ते में देखते हैं कि पाकिस्तानी कस्टमर्स किस तरफ मूव करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स ने पहले भी बाइंग की थी जब 440 की मार्केट थी, और अभी भी इस वक्त एवरेज आउट करने के लिए मोस्टली कस्टमर्स ने 405 से लेकर 415 के दरमियान अपनी बाइंग कवर की है। और नेक्स्ट क्या मूव होगा वो लोकल मार्केट पर डिपेंड करता है। लोकल मार्केट अच्छी नहीं है, पाकिस्तान की बिलेट्स के हालात काफ़ी ज़्यादा नाजुक हैं, रीबार्स के हालात काफ़ी ज़्यादा नाजुक हैं, सेल्स के बहुत स्लो सेल्स हो रही हैं, लिक्विडिटी का इशू है अभी। और अभी आगे जो है वो ईद की बातें शुरू हो जाएंगी, आखिरी अशरा जब आएगा तो उस टाइम पर, बट टाइमिंग अभी 10-12 दिन है जिसके अंदर काम हो सकता है और पाकिस्तानी कस्टमर हो सकता है कि पुश करेंगे प्राइसेस को। बट जिससे भी बात हुई मार्केट पार्टिसिपेंट से, उनका कहना ये था कि कोई शॉर्ट टर्म के अंदर तेज़ी आती है, बेहतरी आती नज़र नहीं आ रही। जो भी होगा वो ईद के बाद होगा, तो होपफुली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ईद के बाद शायद हालात बेहतरी की तरफ आएँ। अभी तक के लिए ये अपडेट्स थी। थैंक यू वेरी मच।